हेलो व्यूअर्स, नरेशन के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग इस चैप्टर में चेंज ऑफ टेंस का अध्ययन कर रहे थे और आज भी उसी को कंटिन्यू करेंगे। देखिए, वॉइस और नरेशन दो ऐसे चैप्टर्स हैं जो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे स्टूडेंट्स जो कम्पिटिटिव तैयारियों में लगे हुए हैं उन्हें सीधे प्रश्न इससे आते हैं, MCQ में भी आते हैं। इसके अलावा जो एकेडमिक्स स्टूडेंट हैं, चाहे वो CBSE के हों, बिहार बोर्ड के हों, ICSE बोर्ड के हों, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इसे धीरे धीरे आसानी से समझने की कोशिश करें। मेरी भी पूरी कोशिश है कि हम आपको इसके हर पार्ट से रूबरू करवा सकें। जो बचा हुआ कुछ रूल्स हैं चेंज ऑफ टेंस का, उसका अध्ययन हम इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे और चेंज ऑफ टेंस कंप्लीट होगा। इसके बाद अगला वीडियो इसके एक्सेप्शन से आएगा। तो देखते हैं अगले रूल को कि यदि शैल बिल का यूज हुआ हो रिपोर्टेड स्पीच में और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, चूँकि उसी समय चेंज ऑफ टेंस लागू होता है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, तभी रिपोर्टेड स्पीच में चेंज ऑफ टेंस होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट रूप में हो और रिपोर्टेड स्पीच में शैल बिल का यूज हुआ हो तो उसे शुड या वुड में बदलते हैं। जैसा कि ही सेड टू मी आई शैल हेल्प यू, इसको सिंपली हम बदलना सीखते हैं। ही सेड टू को बदलेंगे टोल्ड में, ही टोल्ड मी इन्वर्टेड कॉमा को डैट में, और आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट ही के अनुसार तो ही हो जाएगा। और शैल को बदलते हैं शुड में और बिल को वुड में। लेकिन देखिए, यहाँ शुड का यूज नहीं करेंगे चूँकि ही में बिल लगता है। आई के साथ तो आई और बी के साथ तो शैल लगता है, लेकिन ही के साथ यूज होता है बिल। तो विल का रूप क्या होगा? वुड। यहाँ बिल मानते हुए हम वुड लगाएंगे। ही वुड हेल्प यू सेकंड पर्सन मी के अनुसार तो मी हो जाएगा। देखिए, यहाँ हेल्प को हम नहीं बदलेंगे। हेल्प V1 है तो V1 को V2 नहीं कीजिएगा। हम रूल नंबर 1 में ही पढ़ चुके हैं कि मॉडल के बाद जब V1 का यूज होता है तो उसे V2 में चेंज नहीं करते हैं। और शैल बिल शुड वुड मे माइट कैन कुड मस्ट ये सब मॉडल्स हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं। सी सेड टू मी बदलेंगे टोल्ड मी इन्वर्टेड कॉमा को डैट में, यू सेकंड पर्सन मी के अनुसार तो हो जाएगा आई विल। यहाँ यू के अनुसार तो विल है लेकिन आई के अनुसार होगा शैल, तो शैल को यहाँ बदलेंगे शुड में। कंप्लीट इट। फिर इसके बाद अगला रूल हम लोग देखते हैं। कैन या मे को बदलते हैं कुड या माइट में। कैन को कुड में, मे को माइट में। एग्जाम्पल देखिए, अमन सेड टू यू तो हो जाएगा अमन। सेड टू को बदलेंगे टोल्ड यू डैट। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट यू के अनुसार ही है तो यू हो जाएगा सब्जेक्टिव केस में। मे को बदलेंगे माइट में, यू माइट गो आउट। इसके पहले कि हम अगले रूल में चलें, इन कुछ रूल्स से जुड़े हुए नोट्स को या फिर कुछ विशेष नियमों को देखेंगे जो इसमें लागू होता है। जैसे कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में शुड हो, वुड हो, कुड हो, माइट हो तो इसे चेंज नहीं करते हैं। जैसे आई सेड ही कुड क्रैक NDA एग्जाम्स तो सिंपली होगा आई सेड दैट। ही थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज। ही कुड क्रैक NDA एग्जाम्स। इसी तरह से एक और हम रूल देखते हैं इसमें कि यदि एक और नोट है कि यदि शैल बिल कैन मे मस्ट शुड वुड कुड या फिर उसके साथ माइट हो और उसके बाद हैव या हैव बीन लगा हो, यानी मॉडल के साथ हैव या हैव बीन लगा हो तो उस हैव बीन को या हैव को चेंज नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि हैव को हैड में बदल दीजिए या हैव बीन को हैड बीन में, चूँकि रूल नंबर 5 में ही हमने पढ़ा था कि हैज़ हैव को हैड में बदलते हैं। लेकिन यदि इस हैज़ या हैज़ तो होगा ही नहीं, हैव के पहले शैल बिल कैन में मस्ट मॉडल आया हुआ हो तो उस हैव को हैड में बदलते नहीं हैं। जैसा कि हम एक एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं। ही सेड टू मी तो हो जाएगा ही टोल्ड मी डैट। आई शैल हैव रिटन अ लेटर तो आई फर्स्ट पर्सन ही के अनुसार ही हो गया। ही में शैल नहीं विल लगता है तब विल का हो जाएगा वुड। जैसा कि अभी हम इसके पहले रूल पढ़े हैं शैल बिल को चेंज करते हुए। अब देखिए, यहाँ हैव है, इस हैव को हैड में नहीं बदलेंगे
ये हैव ही रहेगा, हैव रिटन अ लेटर। ऐसा क्यों हुआ? तो हम पढ़ रहे थे पहले ही कि मॉडल के बाद हमेशा V1 आता है, तो हैव जो है V1 रूप है, तो V1 ही रहना है, इसको V3 में बदलना नहीं है, हैड नहीं होता है। यानी मॉडल के साथ यदि मॉडल के साथ यदि हैव का यूज हो या हैव बीन का, तो मॉडल तो चेंज होगा आवश्यकता है तो। आवश्यकता नहीं, जैसे वुड रहता है यहाँ, शुड रहता तो वो भी चेंज नहीं होता। आवश्यकता है तो चेंज होगा, लेकिन हैव को चेंज नहीं करेंगे हैड या हैड बीन में। अब अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 8, यदि हैड टू प्लस V1 का यूज हुआ हो रिपोर्टेड स्पीच में, तो उसे हैड टू प्लस V1 में चेंज करते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, सी सेड डैट, आई फर्स्ट पर्सन सी के अनुसार हो जाएगा सी हैड टू प्लस V1, हैड टू कंप्लीट, इसको बदलेंगे हैड टू प्लस V1, यानी इस हैड के आगे एक हैड और लग जाएगा, हैड टू कंप्लीट। इसको कंप्लीटेड V3 में नहीं बदलेंगे, कंप्लीट है 2 प्लस V1 ही होता है, कंप्लीट इट। अगला रूल देखते हैं जो मस्ट से जुड़ा हुआ है। मस्ट भी एक मॉडल है, लेकिन शैल, विल, कैन, कुड, शुड, वुड की से थोड़ा सा अलग इसका यूज होता है नरेशन में। मस्ट को मस्ट में भी रहने दे सकते हैं, हैज टू, हैव टू या हैड टू में होता है, इसमें भी बदलता है। लेकिन कब? जब मस्ट सामान्य रूप में आए मोरल ऑब्लिगेशन दर्शाने के लिए, जैसे हमें अपने देश से अवश्य प्यार करना चाहिए, तो यहाँ मस्ट का मस्ट ही चेंज होगा। लेकिन जब अन्य अर्थ में आ जाए, जैसे तुम्हें अवश्य जाना चाहिए, तुम्हें अवश्य यह काम करना चाहिए, तो उसे प्रेजेंट के अनुसार हैज हैव में या पास्ट के अनुसार हैड में, यानी हैज टू, हैव टू या हैड टू में बदलते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, आई सेड वी मस्ट लव आवर कंट्री, हो जाएगा आई सेड डैट, बी फर्स्ट पर्सन आई के अनुसार तो बी ही रह जाएगा, चूंकि इसका नंबर प्लूरल है तो यही प्लूरल ही रहेगा, मस्ट, वी मस्ट, यहाँ मस्ट चेंज नहीं होगा, लव आवर कंट्री, बदलेगा नहीं, चूंकि मस्ट का यूज सामान्य रूप में हुआ है, सामान्य अर्थ में हुआ है। आई सेड आई मस्ट गो, आई सेड डैट आई। लेकिन जब सामान्य अर्थ ना देकर आवश्यक के रूप में अर्थ दे, मुझे अवश्य जाना है, मैं अवश्य जाना चाहता हूँ, जाना पड़ता है, उस अर्थ में कुछ आए, तो इस मस्ट को बदलते हैं हैज टू, हैव टू या हैड टू में। चूँकि यहाँ सेड है तो हैव टू ना होके हैड टू होगा पास्ट में। अगर ये प्रेजेंट होता से तो हैज टू, हैव टू में आई के साथ हैव टू लगता, अगर यहाँ ही होता तो हैज टू लगता, गो। लेकिन चूँकि पास्ट है तो हैड टू का यूज हुआ, आई हैड टू गो। तो इतना वीडियो में हम लोगों ने चेंज ऑफ टेंस सीख लिया है, यह नरेशन का दूसरा प्रमुख स्टेप है। तो आप लोग ज़रूर तीनों वीडियो को देखें जो चेंज ऑफ टेंस को डील करता है, ताकि इसको आसानी से समझ सके और आपको बनाने में कोई असुविधा ना हो। जो भी नए व्यूअर्स हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद।